गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है अभी पॉइंटर की, तो हम आज उसी में कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली हमारे जो पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। मैंने प्रैक्टिकल करवा करके पीजी क्लास में, और उसको एक तरीके से वो एंड हो चुका है। लेकिन पॉइंटर किस किस चीज़ के साथ और अच्छे से काम करता है, कैसे काम करेगा, जैसे पॉइंटर एरे के साथ कैसे काम करेगा, उन चीज़ों को देखेंगे हम। फिर और आगे चीज़ें देखेंगे। तो अब हम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थोड़ी थ्योरी समझा देंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके कंसेप्ट्स को समझना और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसको जब हम डीपली कोई अगर डिमांड करता है कि डीपली हमें और पॉइंटर के बारे में पढ़ना है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम इसमें जो है तो इसके जो केवल थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वही मैं बता करके और आगे स्किप कर दूंगा। तो गाइज आज हमारा क्या है, पॉइंटर्स एंड एरे। हमारी क्लासेस चल रही हैं, सीरीज किसका है, पॉइंटर का। पॉइंटर पॉइंटर का सीरीज चल रहा है। इसमें है पॉइंटर्स एंड एरे। अब ये दोनों वर्ड जो है तो आपके लिए अननोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पॉइंटर भी पढ़ लिया है, एरे इसके पहले पढ़ लिया है, पॉइंटर के पहले। तो एरे भी जानते हैं आपके क्या है, पॉइंटर भी क्या है, ये आपको पता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि एरे में हम पॉइंटर की एरे कैसे तैयार कर सकते हैं। पॉइंटर से हम एरे में जो हमारी पॉइंटिंग वैल्यू होंगी वो एरे में कैसे जाके दिखेंगी, पॉइंटर वैल्यू। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि आपने एक लिखा इंट एक्स, इसे एरे का वो है डेनोटेशन है। साइज दे दिया हमने 5 मान लो, और इसके साथ में हमने दे दिया वैल्यूज कुछ दे दी। मान लो कि 1 2 3 4 5, ये हमने दे दिया वैल्यू पूरी की पूरी। अब वैसे तो आपको पता ही है कि जो इसका एरे बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे होगा, इसमें एड्रेस 0 से 1 2 3 4, इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्स है। इसमें 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू है ये वैल्यू है। तो ये ऐसे बन गया एरे। हमने जैसे इसको ये डिफिनीशन प्लस इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन बोथ एक साथ हम कर रहे हैं। हमने आपको एरे क्लास में बताया था कि कैसे हम डिफॉल्ट वैल्यू दे करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को लिखते हैं INT इंट a = 5, ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही ये है। हमने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अब इसमें एरे में पॉइंटर का क्या रोल होगा। तो पॉइंटर का क्या रोल होगा तो वो मैं बताता हूँ। मान लो सपोज दैट ये जो वैल्यू इंडेक्स है, एंड इंडेक्स जो है इसका एड्रेस है 1000। तो ये 1001 में गया, 1002 में गया, 1003 में गया, 1004 में गया। ये इसके एड्रेस है। तो मैं क्या लिख देता हूँ इसको, इंडेक्स है ये क्या है, सॉरी, ये है वैल्यू है, और ये क्या है, एड्रेस है। ये तीनों अपने अलग अलग हैं। समझ में आ रहा है आपको। ये इंडेक्स है, एरे का इंडेक्स, एरे की वैल्यू है, और ये एरे का एड्रेस है। यहाँ पे ये एरे का एड्रेस है। तो ये कह सकते हैं हम कि ये एरे कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। इस एरे का जो एड्रेस साइज है, एड्रेस में है, वो है 100 टू 1004 है। इसको जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टोर हुआ है जिस एड्रेस में है, वो एड्रेस कहाँ से कहाँ तक है, वो 1000 से 1004 तक है। अब हम देखते हैं क्या कि इसमें ये तो एरे की आ गई साइज। अब इसमें हम कैसे कर रहे हैं, अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं इंट प्रिंट
पॉइंटर ptr इक्वल टू x लिख दें। तो ये x लिख दिया, तो इसमें सबकी एड्रेस, जो भी ये एड्रेस रखा है इसमें, जितने भी एड्रेस हैं इस x के, वो सारा एड्रेस ptr में आ जाएगा। मतलब ptr में कैसे हो जाएगा, इस तरीके से ये सारे एड्रेस आ जाएंगे, ये पूरे एड्रेस आ जाएंगे। अगर हमने x लिख दिया इक्वल टू में इसके, तो हमने क्या किया, मतलब x के सारे एड्रेस को असाइन कर दिया ptr में, पॉइंटर में। अब क्या होगा, जिसमें क्या है, अब इसमें क्या है, बेस एड्रेस। इसमें बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस हमारा बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस है हमारा 1000, क्या है 1000। अब चूंकि हमारा ये इंटीजर है, इसलिए हमारा जो एड्रेस होगा तो कितने चल के छोड़ के होगा 102, क्योंकि 2 लेता है ना, 2 बाइट लेता है, तो 102, 104, 106 एंड 108। इस तरीके से इसका एड्रेस जो होगा कहाँ से कहाँ तक है, 1000 से 1008 तक है। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है हमारा, इंटीजर जो होता है 2 बाइट्स होता है, तो ये एड्रेस इसका इस तरीके से बन गया 100 से। तो इसका बेस एड्रेस क्या है 1000 एंड लास्ट एड्रेस क्या है 1008। बट साइज और बढ़ाया। अब मान लीजिए बाय द वे, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा है 7, तो ये 7 तक जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू इसकी 7 होगी, इस तरीके से और 2 ऐड होते जाएगा। अब बेस एड्रेस हमारा ये है। अब जो इसके P1 की जो वैल्यू हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम कैसे निकालेंगे इसके एड्रेस को, किस तरीके से निकालेंगे। ये बेस एड्रेस हो गया हमारा, लिख देते हैं हम बेस एड्रेस क्या है 1000 है। अब अगर हम इसको देखें तो P इक्वल टू क्या है, मतलब P का 1000 है। बेस एड्रेस मतलब जो P हमने ptr P हम कर देते हैं इसको, तो ज़्यादा इजी रहेगा इसमें। P इक्वल टू कितना है 1000 है, तो P प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा इसका 1000 प्लस 2 बाइट इक्वल टू 1002। फिर P प्लस 2 तो क्या होगा 1000 प्लस 2 जा 4 इक्वल टू 1004 होगा। इस तरीके से P प्लस 3 P प्लस 4 इस तरीके से आगे तक चलता जाएगा P प्लस 5। तो नहीं P प्लस 5 नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स प्लस P प्लस 0 है ये, इसका मतलब क्या है ये P प्लस 0 ये वाला है, मतलब इंडेक्स स्टार्ट होगा ये इंडेक्स 0 का ये एड्रेस है, इंडेक्स 1 का ये एड्रेस है, इंडेक्स 2 का ये एड्रेस है, इंडेक्स 3 का 100 प्लस 6 इक्वल टू 1006, 4 का 100 प्लस 8 इक्वल टू 1008। तो ये इसके एड्रेस बनेंगे इस तरीके से। तो मतलब इसका सिंपल सा इजी कंसेप्ट ये मान के चलिए कि एरे में हम पॉइंटर अगर बनाना चाहें, पॉइंटर निकालना चाहें, तो हम एरे से पॉइंटर बना सकते हैं और उसकी वैल्यूज को एड्रेस निकाल सकते हैं एड्रेस का यूज करके। और जैसे मान लीजिए कि हमें थर्ड वैल्यू चाहिए, एक्स की थर्ड वैल्यू, एक्स की अगर तीसरी वैल्यू चाहिए, थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू क्या है 1 2 3 ये वाली है थर्ड वैल्यू। तो हम क्या लिखते हैं x2 इक्वल टू जो वैल्यू आएगी। तो अभी हम वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें एड्रेस निकालना है तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा एड्रेस। अगर सेकंड 2 का एड्रेस हमें चाहिए तो हम क्या लिखेंगे p प्लस इंडेक्स 1 2 1 0 1 2 लिख देंगे। तो सीधी सी बात है, 2 का जो बेस एड्रेस है हमारा 1000 है और 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीजर है, इसलिए
2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 1000 प्लस 4 1004 और ये इसका एड्रेस है। तो गाइस इस तरीके के इसमें हम कैलकुलेशन करवा करके हम एड्रेस बिलीव्स के निकालते हैं और यूज करते हैं। हमें यूज करना होता है उसको, कई बार हमें रेफरेंस पास करवाने होते हैं, उसके रेफरेंस निकालने होते हैं, तब हमें इसकी जरूरत होती है। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे आप इसको समझ पाओगे। सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा मेन के अंदर क्या किया आपने स्टोर करवा दिया एंड स्टार P1 P कर दीजिए आप सम और क्या I रख लीजिए। I किसके लिए है? लूप के लिए। अब हम क्या करें, एक इंट x दे दें, इंटीजर x और उसका साइज दे दें 5 दे देते हैं और हम क्या करें इसमें वैल्यू डलवा दें 9 3 4 1 6 जो भी लिखना है आप लिख दीजिएगा। आप 4 1 को 11 कर दीजिए तो आपको ऐसा ना लगे कि डबल डिजिट में नहीं आ रहा है। तो और मतलब वैल्यू 3 डिजिट 4 डिजिट जितने भी देना हो दे सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 वैल्यू हमने दे दिया है यहाँ पे। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब हमारा क्या काम है, हम इसको क्या करें आई को हम यहीं से वैल्यू दे देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं और सम को भी 0 कर देते हैं। ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब हमने लिख दिया क्या p = x, जैसा कि मैंने अपने थ्योरी में बताया कि ये हमने लिख दिया p = है तो p में x के सारे एड्रेसेस आएंगे। अब हम क्या करें, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन विथ बेस एड्रेस। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन विथ बेस एड्रेस। अब क्या है, हम इसमें क्या करें, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक हमें आउटपुट बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें वाइल लूप लगाते हैं। पहले तो वाइल पे क्या वाइल कर दिया हमने I > 5, क्यों साइज है 5 है तो 5 कर दिया हमने I > 5 और यहाँ पे लूप लगा दिया। लूप लगाया, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिंटफ कर रहे हैं, प्रिंटफ एलिमेंट मतलब जो इसके x1 x0 x1 x2 x3 इस तरीके से बनेंगे वो। फिर टैब दे दिया, फिर नहीं इसमें हम क्या करें, हम इसका एक पहले हेडर लिख लेते हैं, हेडर तो यहाँ पे लिख देते हैं हेडर पूरा हटा देते हैं तब लिखते मिलेगा। तो प्रिंटफ एलिमेंट टैब फिर आपका वैल्यू फिर एड्रेस, एक हम लिस्ट मतलब एक हम दिखाने के लिए बना रहे हैं कि कैसे ये दिखेगा। फिर प्रिंटफ आपने लिखा, फिर वाइल लूप लिखा, वाइल में I > 5, जब तक 5 से जैसा रहेगा तब तक चलेगा ये। इसके अंदर आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया प्रिंटफ x%d। हम x%d लिख रहे हैं क्यों, हमें x की वैल्यू दिखानी है वहाँ पे। और इसको बंद किया, फिर
टैब दिया, यहाँ पे एक टैब दे दिया, फिर वैल्यू चाहिए अपने को, तो क्या लिखेंगे हम, x अच्छा पहले हम इसको %d देते हैं, फिर टैब करेंगे ना, %d इसको कर दिया हमने %d, नो एक टैब देते हैं, ठीक दिख रहा था हमें टैब। अब हमें ये वैल्यू दिखाना है तो क्या लिखेंगे, केवल केवल और केवल %d लिख देंगे, %d, फिर एक टैब। अब एड्रेस दिखाना है इसका, तो क्योंकि हमारे पास थी एलिमेंट वैल्यू और एलिमेंट वैल्यू और एड्रेस, तो एलिमेंट हो गया, वैल्यू हो गया, अब एड्रेस दिखाना है। एड्रेस दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम %u, ठीक है, और न्यू लाइन कर देंगे, ये बंद हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करवा देते हैं, सम लिखा है हमने, सम करवाना है, सम इक्वल टू लिख देते हैं सम प्लस एड्रेस, पी का एड्रेस जो भी होगा वो एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने लिख दिया i प्लस प्लस और p प्लस प्लस, p प्लस प्लस पॉइंटर के एड्रेस के प्लस प्लस करवा रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, p प्लस प्लस लिख दिया हमने, तो उसमें 1 2 3 इस तरीके से ऐड होता रहेगा। और ये i प्लस प्लस, वो i की वैल्यू जो भी हमने दी है उसको प्लस करवाने के लिए, उसको आइटरेट करवाने के लिए, फिर इसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद जो है तो हमने फिर से यहाँ पे लिख लिया, सपोज दैट प्रिंटफ लिख लिया, प्रिंटफ, इसमें क्या करने के लिए, सम की वैल्यू दिखाने के लिए, सम इक्वल टू %d सम, ये हमने सम दिखाने के लिए कर दिया। अगर आपको p की वैल्यू और i की वैल्यू भी देखनी है तो आप p और i की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम p का मतलब निकालेंगे, बेस से मतलब है, बेस का मतलब है। अब हम चलते हैं आगे किसमें, इसका आउटपुट करने के लिए, इसको रन करते हैं हम, आउटपुट, तो यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट है। यहाँ पे सबसे पहला इसको लिखते हैं एलिमेंट, फिर एक टैब, फिर वैल्यू, फिर एक एड्रेस, ये देखिए आपका, ये मैं हेडिंग लाइन इसलिए डाली कि थोड़ा समझ में आया आपको, बाकी ये लाइन है नहीं प्रोग्राम में। तो ये आ गया आपका एलिमेंट वैल्यू और एड्रेस, ये हमने यहाँ पे दिखाना है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे अब आइटरेट होने लगी, लूप लग गया, वाइल लूप। यहाँ पे हमने दिया x%d, तो x%d मतलब i का %d, तो यहाँ पे x0 वैल्यू कितनी है, %d 0 में 9 है, और सपोज दैट ये स्टोर होना स्टार्ट हुआ है 175 से स्टार्ट हुआ है, 175, इसका बेस एड्रेस कौन सा है, 175 है, p इक्वल टू मान लो, तो 175 ये एड्रेस कितना हो जाएगा, 175 एड्रेस आ गया। फिर ये एड्रेस हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो उसी टाइम पे पता चलेगा, और हर कंप्यूटर में हर प्रोग्राम में अलग अलग बनेगा एड्रेस है। आप एक प्रोग्राम बना लीजिए, फिर सेम टू सेम दूसरा प्रोग्राम बनाइए, उसमें दूसरा एड्रेस आएगा, क्योंकि एड्रेस उसके मेमोरी के दिखाएगा वो। अब यहाँ पे हमने 9 आ गया, फिर दूसरा i की वैल्यू हुई क्या थी, 0 था, तो ये घूम के गया, तो i 0 में 9 की वैल्यू आ गया, फिर प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस हो गया, और p प्लस प्लस भी हो गया। तो अब दोबारा से घुमाइए, तो i प्लस प्लस हुआ, तो i इक्वल टू 1 हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और उसका एड्रेस कितना हो गया, प्लस प्लस हो गया,
प्लस प्लस तो 175 प्लस प्लस का मतलब एक प्लस हुआ तो किससे होगा, 1 से होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, इंटीजर है तो 2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इससे, तो 177 हो गया। इसी तरीके से x 2 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो गया और ये 177 से 179 हो गया प्लस प्लस हुआ तो अब फिर से वाइल लूप में गया तो 2 हुआ, तो यहाँ पे परसेंट डी है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी, और ये 2 की वैल्यू 4 है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 179। इसी तरीके से ये चलता जाएगा 3 के लिए और 4 के लिए। कहाँ तक चलेगा, क्योंकि लेस देन 5 है तो 4 तक चलेगा। आई जब 4 हो जाएगा तब तक चलेगा, और जैसे ही 5 हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा यहाँ से। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका आ गया 181 183। तो ये इसका आउटपुट बनेगा। फिर प्लस सम भी हमने करवाया है, तो सम करवाया है सम प्लस पॉइंटर पी की वैल्यू, मतलब उसमें जो एड्रेस में जो वैल्यू होगी, तो 1 के एड्रेस में कितना है 9 है, तो सम कितना आएगा, सबको जोड़ देगा वो, इन सबको जोड़ देगा वो, इन सभी को जोड़ देगा, यहाँ पे ऐड कर देगा, और जितना भी सम की वैल्यू आ गई सम इक्वल टू सम की वैल्यू दिखा देगा। तो इस तरीके का ये प्रैक्टिकल है, ये छोटा सा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल की क्लास हम अलग से नहीं करेंगे, इसको हम उसी प्रैक्टिकल में एक लास्ट प्रैक्टिकल बनाऊंगा मैं सबसे लास्ट में, एरे का जब पूरा कंप्लीट होगा, और उसी में 2-3 प्रैक्टिकल जो भी होंगे एक साथ में करवा देना है उसमें, जो भी 1-2 प्रैक्टिकल होंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाए। प्लस उसमें मैं हेडिंग दे करके बताऊंगा कि पॉइंटर एंड एरे का ये एग्जाम्पल है, और जो भी आगे होंगे तो उनके एग्जाम्पल है। इस तरीके से मैं आपको इनको एक्सप्लेन करते चलूँगा, और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता होगा, जहाँ पे भी नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके इस वीडियो के और ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मुझे जो बताना था इसका पॉइंटर एंड एरे वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पॉइंटर का ही। तब तक के लिए थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।